मंच पर आसीन हमारे टॉपर्स क्लास के संरक्षक अकील भाई, इसी पंडाल में उपस्थित उनकी बेगम साहिबा, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन दोनों को जिन्होंने फैज़ को जन्म दिया, संस्कार दिए और ऐसी रास्ता दिखाई जो जंगल में मंगल करने के लिए इस सिखाने में टॉपर्स क्लास को चलाकर आज इस स्तर तक पहुँचे। इसके साथ ही साथ मंच पर आसीन भाई अवस्थी जी, तारिक भाई, संरक्षक शकील भाई, हरिप्रसाद जी, रमेश मेहरोत्रा जी, हमारे बीएड विभाग के वाजपेयी जी और इस पूरे पंडाल को नियंत्रण में रखने वाले उत्सव संचालक भाई कृष्णकांत जी, यहाँ पंडाल में बैठे हुए हमारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों। अभी मैं बड़े देर से इस कार्यक्रम को देख रहा था, सुन रहा था। हमको लगा कि फैज़ भाई ने एक अनूठा काम किया, यहाँ पर संगम बना दिया। केवल जातियों का नहीं, हमारे राज्य की विभिन्न विधाओं का, चाहे सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तकनीकी क्षेत्र का हो, सबको सम्मानित करके, सबको एक जगह इकट्ठा करके इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना प्रायः संस्थाएं नहीं करती, लेकिन ये इनकी एक अनूठी पहल। मैं 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, निश्चित रूप से अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। 10 साल के उम्र में टॉपर्स क्लास 2 की संख्या से शुरू हुई और आज 202 पर है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से डायरेक्टर फैज़ का इस तरफ बहुत रुझान होगा कि क्वांटिटी बढ़े न बढ़े, क्वालिटी अवश्य बढ़नी चाहिए और क्वालिटी के अनुसार ही सफलता मिलती है। और इसी विचार के साथ उन्होंने बड़े दावे से भी यहाँ कहा था और मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब भी होंगे। हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है कि 90% से ऊपर अंक लाने वाले छात्र छात्रा को मंच पर आने का मिलेगा। इस बात से स्पष्ट है कि इनका विश्वास क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। बच्चों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा है। फर्क सिर्फ होता है उसको निखारने वाला अगर सही मिल जाए तो वही प्रतिभा उभर के पटल पे आ जाती है और उसके बाद वो अपने घर का, अपने नगर का, अपने जनपद का, अपने राज्य का नाम रोशन करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा 90%, 89%, 92%, 94% अंक बच्चों ने पाए। अंक अच्छे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारी भारतीयता के संस्कार हमारे परिवार से मिलते हैं, उनका भी हमारे अंदर प्रादुर्भाव होना चाहिए, उनको भी हमारे अंदर संचालित होना चाहिए। इस तरफ भी एक टॉपर्स क्लास ध्यान दे रहे हैं। एक बात हम आप लोगों से एक मैसेज के रूप में कहेंगे और सुझाव भी देंगे। जितने बच्चे टॉपर्स क्लास में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, किसी भी विद्यालय में छात्र हैं, छात्राएँ हैं, अपने घर पर एक लाइन जिस मेज पर बैठ के पढ़ते हो लिख के लगा लेना और उस लाइन को रोज पढ़ा करो। उस पर केवल एक वाक्य अंग्रेजी का लिख लेना। पहले लिखना आई कैन, फिर कॉमा लगा के लिख देना आई विल। अगर आपने इतना कर लिया और रोज पढ़ते रहे आई कैन आई विल, तो निश्चित रूप से जो दिमाग में ठान लिया है वो आपसे दूर नहीं होगा, वो आपके चरणों में होगा। 100% आप सक्सेसफुल होंगे और आपको वो मिलेगा जो आपने प्रयास किया है। अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर कोई भी छात्र या छात्रा अपने छात्र जीवन में अनुशासित है, समय का पाबंद है और दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो उसका भविष्य कोई रोक नहीं सकता। तो निश्चित रूप से भविष्य में उसी ऊंचाई तक जाएगा और वही स्थान प्राप्त करेगा जो उसने मन में ठान लिया। बच्चों, विद्यालय के नाम से पढ़ाई नहीं होती। बहुत अच्छे विद्यालय के छात्र भी वैसे ही निकल आते हैं जैसे छोटे स्तर के विद्यालय के होते हैं, और बहुत छोटे स्तर के विद्यालय के छात्र भी अपने यहाँ का नाम रोशन करते हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, कन्नौज के
उन प्राइमरी स्कूलों का, जिन प्राइमरी स्कूल के बड़े छात्र कहाँ कहाँ तक गए। मुझे मालूम है चौहट्टे में प्राइमरी स्कूल में एक छात्र पढ़ा करते थे, अनिल मिश्रा जी। 5वीं तक की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और विश्वास कीजिए 5वीं के बाद उन्होंने अपने स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा पूरी करने के उपरांत